भारत का एक ऐसा किला जहां प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती हो कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात इस किले के आसपास भी ना फटकें, अन्यथा इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले और आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का बसेरा है। यहाँ दिन में ही लोग आते हैं, जैसे जैसे शाम होती है लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। शाम के बाद यहाँ सन्नाटा हो जाता है। बहुत से लोगों को कहना है कि यहाँ रात के समय अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जो इस किले को भूतिया बनाती हैं। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला। ये किला 16वीं सदी में बनाया गया था। इस किले के आसपास रहने वालों के किस्सों की वजह से कोई भी रात में इस किले में नहीं जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको खुद हंटेड प्लेस घोषित किया है और एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा है, आवश्यक सूचना, भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। इस किले का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। इनका ये राज्य 300 सालों तक सही रहा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये किला बर्बाद होने लगा। कुछ समय के बाद ये पूरी तरह से तबाह हो गया। भानगढ़ के तबाह होने की कई कहानियां हैं। इस किले की बर्बादी के कई किस्से हैं, जिस पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अभी तक इन सभी कहानियों के सच होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्य में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी, तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के बाद वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को देखे जा रहा था। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहाँ से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता। जब राजकुमारी को पता चला, तब उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। उस चट्टान से इत्र तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दिया, कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लोगों का मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसले सुनाते हैं।